सॉरी जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे। सॉरी नहीं, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे। आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो, देखिए शहजाद, you're testing my patience. सर ये Please, इसका क्या मतलब? you're testing my patience. Yes. No patience means? Please. ये धमकी है मुझे? Please. अरे छोड़िए धमकी को छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति से, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। सीबीआई इतनी आंखें इनायत विपक्ष पर ही क्यों करती है? जहां कोई आरोप लगता है आप पर, ऑपरेशन लोटस के आरोप, ये अभी ताजा उदाहरण गोवा का है, यहां पर सीधे आम आदमी पार्टी कह रही है जी 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, सीबीआई संज्ञान क्यों नहीं लेती? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये रणनीति का हिस्सा नहीं। अगर आप एक पब्लिक ऑफिशियल है और आपको करप्शन के लिए कोई अप्रोच करता है, मान लो बीजेपी का कोई भी नेता हो, ये आप पे ड्यूटी है कि आप उस करप्शन और क्राइम को रिपोर्ट कराएं। ये रणनीति नहीं होती, ये आप जानते हैं पोका के तहत। दूसरी बात, इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनको दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं, तो पंजाब पुलिस तो बहुत बढ़िया शानदार काम कर रही है। सीबीआई और ईडी की बात, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं तो आपके प्रेमिस पे चल रहा हूं कि वो बहुत बेकार है। सुनिए, उन पर भरोसा कैसे किया जाए? आपने भी गला फाड़कर ये आरोप लगाया 144 करोड़ 36 लाख का जी घोटाला हो गया, 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई, सीबीआई की छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई, पता लगता है वो तो जी 1 करोड़ के लेन देन पर बातचीत हुई। बहुत अच्छा सवाल है, अभी जवाब दो। ईडी पे बड़े गाजे बाजे के साथ बैंक लॉकर भी खोले, सारे काम किए, पता लगा 1 करोड़ के लेन देन की तफ्तीश हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंडिंग पॉइंट नहीं है। आज भी अमानतुल्लाह खान का जो इमाम सिद्दीकी है, उसके वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। शिफ्टिंग नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बात हो रही थी मनीष जी, मैं अच्छा चलिए उसी पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि 1 करोड़ का दिखाया इसलिए कुछ घोटाला नहीं हुआ है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। आपको बता रहा हूं, अब मेरी बात पूरी सुनिए। इसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें घोटाले की गई। एक तो वायलेशन ऑफ रूल्स हुए, केवल ये घोटाला कैश किसी के घर में मिला नहीं मिला। आपके कहने से क्यों मान जाऊं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। न्यूज 24 की एंकर संदीप चौधरी और बीजेपी की नई वाली दुल्हन उर्फ प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। निष्पक्ष और निडर पत्रकार संदीप चौधरी ने बीजेपी की जाहिल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लाइव डिबेट पर ही बखिया उधर कर रख दी। दरअसल दिल्ली पे हुई शराब नीति के ऊपर हुई थी ये डिबेट, जहां पर बीजेपी की इस घटिया प्रवक्ता ने संदीप चौधरी को सिखाने लगा पत्रकारिता। फिर उसके ऊपर भड़क गए संदीप चौधरी और शहजाद पूनावाला को लाइव डिबेट पर ही दिया धमकी। फिर दोनों के बीच क्या घमासान हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। मैं आपको बता रहा हूं, एक अहम सवाल, मैं आपको बता रहा हूं, मिनट शहजाद, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। आज अब 3 ही आदमी हैं, पर इंटरप्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। इंटरप्ट तो होता है, वो तो होगा। मुझे एक चीज बताइए जी, रूल्स की कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बखिया उधेड़ दी गई, ऐसे घोटाला हुआ, आप लोगों के पास सारी जानकारी है जी। बीजेपी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी सार्वजनिक करते हैं, तो ये हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं आपको तो बीजेपी ही, जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद को सर्टिफिकेट दे रही है, आप भी बस आपने आरोप लगा दिया, आप ही जज बन गए। इसका पूरा कंसोलिडेटेड जवाब देता हूं, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए इसको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। एक जांच जब शुरू होती है, एक एजेंसी का वो अभिप्राय होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस प्रकार से उसमें सारे तथ्यों को जोड़े, लिंक करे और उसमें जो भी सबूत है वो फिर एक चार्जशीट के रूप में कोर्ट में सबूत पूरे नहीं है तभी आपको स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक करना पड़ता है। स्टिंग ऑपरेशन भी कौन? एक आरोपी के पिता से कुछ कहलवा दिया गया, वो स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या? वो परिभाषा तो फिर संदीप जी, केवीआईसी मामले में जो 2 आरोपी चार्जशीटेड थे, उनके आधार पर उन्होंने एक 17 लाख रुपए का जो वो किया गया था, उसको बनाया 1400 करोड़ का स्कैम और एलजी पर सवाल उठा दिए। ये मैं दोनों से पूछ रहा हूं ना, ये बात दोनों पर लागू होती है। प्लीज संदीप जी, थोड़ा सा जनता, देखिए आप और मैं कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, जनता को समझाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं ये कह रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ लीजिए एक बार, उसमें पढ़ी हुई है मैंने। हाँ, आपको पता ही है उसमें
जो टोब्रो के रूल्स है, दिल्ली एक्साइज रूल्स है, दिल्ली के गवर्नमेंट जीएनसीटीडी एक्ट है, उसका वायलेशन करना और सरकारी खाते को नुकसान पहुंचाना ही करप्शन है। इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की भी जरूरत नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप बता रहे हैं ये ईडी सीबीआई क्यों नहीं पता लगा पा रही? मेरा सवाल वहां है। ईडी सीबीआई नहीं पता लगा रही है, आपको स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ये तभी तो अंतहीन धारावाहिक बन रहा है। संदीप जी, आप अब गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं जब एक जवाब दे रहा हूं तो आप दूसरे पे जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन की बात जो है, स्टिंग ऑपरेशन हमने बोला था, ये स्टिंग मास्टर के पार्टी वाले बैठे, उन्होंने बोला था कि करप्शन कहीं पर भी हो उसका स्टिंग बनाकर मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये उसके शब्द थे कि नहीं थे स्टिंग मास्टर के? तो भाई हमने तो स्टिंग मास्टर को वही दिया है जो कहता है कि स्टिंग कहीं पर भी हो रहा हो मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करूंगा। ईडी जांच नहीं कर पा रही है, बीजेपी जांच एजेंसी बन गई है। हम एजेंसी नहीं बन रहे, कतई नहीं बन रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई ने जब जांच की और सत्येंद्र जैन मामले में एक कोर्ट उसको 4 महीने से बेल नहीं दे रही है, फिर भी ये कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, फिर आप मुझे 3-4 और सवाल पूछो। नहीं अभी तो बहुत हैं। लिकर स्कैम पे मेरी बात समझिए, इस बात को मैं कह रहा हूं, आपकी जो पॉलिसी आई आम आदमी पार्टी की, अगर इतनी ही बेहतरीन पॉलिसी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट 1 पे 1 फ्री वाली पॉलिसी, तो भाई पुरानी पॉलिसी पे क्यों चले गए? अगला ही सवाल यही पूछना मैं चाह रहा था। एक मिनट ना, आप लास्ट पॉइंट जोड़ने दीजिए। अब लास्ट करके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। संदीप जी, आपका चेहरा देखकर एक पॉइंट याद आ ही जाता है। देखिए ना, ये भी तो भ्रष्टाचार का धारावाहिक चल रहा है, बताने तो दीजिए। ये क्योंकि ये देखिए ना, आपको तो पता ही है अरविंद केजरीवाल सवाल का जवाब तो देते नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? ये हुई ना बात। आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था, मैं बता रहा हूं। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा देती है। दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? समझ रहे हो आप? कांग्रेस की हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज ये है? तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे। आप 3000 करोड़ का कर्ज वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, घोटाला हुआ, तो सब जगह घोटाले हो रहे हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। तुमसे ना हो पाएगा। जब दिल्ली सरकार कहती है कि हम रेवेन्यू सरप्लस है, शीला जी की सरकार भी जो रेवेन्यू सरप्लस सरकार थी, उल्टा उस समय से लेकर आज तक। होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। ये संबित पात्रा जी ने क्यों बात रखी है उसका संदर्भ समझिए। शीला जी की सरकार जब थी, जो रेवेन्यू सरप्लस था और आज का रेवेन्यू सरप्लस में 88% का गिरावट आया है। तब ये जब ये छाती फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना हम रेवेन्यू सरप्लस करके आए हैं, नहीं, ये शीला दीक्षित के जमाने से रेवेन्यू सरप्लस है। दूसरी बात, ये आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी समाज कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख रही है। सुनिए ना, आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में है। ये सवाल नहीं, पर एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है संदीप जी, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे हैं। सॉरी नहीं, मैं आप अगर ऐसे करेंगे नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, यू बीन एन एंकर, नो प्लीज नो, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे आपको मौका दूंगा। आप बोलते रहिए, आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। प्लीज नहीं, सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है तो डालिएगा पहले। नहीं, माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो ये दर्शकों देखो होता क्या है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और स्टूडियो में बैठे हैं शहजाद पूनावाला, तो जी पूरा टाइम ले लीजिए। एक आखिरी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, सबको करते 1 मिनट। अब देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है। एक लास्ट पॉइंट, फिर दोबारा से एक लास्ट पॉइंट, फिर एक और लास्ट पॉइंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। पर जरूरी सवाल ये है, आपने मुझे अपने पॉइंट अब देखिए फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदीप जी, आपने मुझे ओपनिंग मैं देखिए शहजाद, you're testing my patience. बेटा है ना, बेटा बन के रहा है सर। ये इसका क्या मतलब? You're testing my patience. Yes.
इसका जैस्मिन पूना, जैस्मिन नहीं, टेस्टिंग ऑपरेशंस मींस प्लीज, ये धमकी है मुझे। प्लीज, अरे छोड़िए धमकी धमकी को, नहीं, आप छोड़िए ना, धमकी अरे दे रहे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति धमकी है, से, टेस्टिंग में शांति से बैठिए, शांति ये से, आपका डेमोक्रेटिक शांति से बैठिए। अच्छा बात नहीं। सीबीआई और ईडी जो करती है वो सही करती है, ये लोग झूठा विक्टिमहुड कार्ड हाँ, खेलते हैं। सिर्फ विपक्ष पर नजरें डालती सर है। विपक्ष में नहीं, मैं आपने एक मिनट बीजेपी के सुनिए भी तो। बता देता हूँ कितने रेड हुए, बता सकता हूँ। नारायण रानी पर हुए, अरे अब आप अजित पवार चक्की अरे, पीसिंग करने वाले मैं थे, बोल रहा हूँ ना, सुबह सुबह मैं बोल रहा हूँ। वो शपथ ले लेते हैं आपको देवेंद्र उदाहरण- फडणवीस मैं के आपको साथ, दूं उदाहरण। हेमंता बिस्वा मैं दूं शर्मा, उदाहरण। मुकुल रॉय मैं जब दूं उदाहरण। बीजेपी में मैं थे, दूं उदाहरण। आपने मुझे शुभेंदु रॉय, मुझे पूछा ना आपने, हाँ, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। देखिए, मैंने जिनका भी नाम लिया उनके सबके खिलाफ बीजेपी के नाम लीजिए। अरे हाँ। मैं ले ही रहा हूं ना, आप दो बोलने तो दो। छोटी बच्ची हो क्या? जिनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है सब पे हुए हैं। अब हेमंता पे कोर्ट का ऑर्डर है, नारायण राणे पे कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं हो तो मैं मंकी बैलेंसिंग, ये कोई एडिटोरियल लाइन है, मंकी बैलेंसिंग चलेगी, मंकी बैलेंसिंग एडिटोरियल लाइन के हिसाब से नहीं चलती ना। चलिए, संसदीय बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं अरे गंभीर भाई साहब, भ्रष्टाचार संदीप के जी, आरोप मैं थे। आपको फिर से कह रहा हूं, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है, सत्येंद्र जैन पर कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी इनके ऊपर आपने है, एक सोनिया और गांधी पर आरोप कोर्ट का लगाया, ऑर्डर ठीक है। परंतु जिसके कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मुझे सोनिया गांधी या सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो मैं जाकर जो इसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर भी कर लूं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आप जानते हैं ना विजय नायर कौन है? सब पूरा मीडिया जानता है विजय नायर कौन है। एक चर्चा क्यों नहीं चलाते उस पर? दूसरी बात, मैं पूछता हूं उनको कि विजय नायर तो बहुत चीजों की चलेगी, फिर तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि कहां से किसको धमकाया जा रहा है, वो नाम मैं चार का बोल, वो नाम आपको पता है? सुनिए ना मेरी है बात। ना पता? सर आप ऐसे करेंगे तो डिबेट कैसे? देखिए ऐसे नहीं, आपने पूछा ना, इस तरह से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप क्यों आप देखिए मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, टेस्ट माय पेशेंस मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि विजय नायर आप ऐसे गुगली डालेंगे, मुझे भी दूसरा डालना आता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आम आदमी पार्टी से पूछते हैं तो आपके पास कहां से आते हैं विज्ञापन के पैसे? बताता हूँ, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 4200 गुना बढ़ाई है, ये हिंदू की रिपोर्ट है, सीएजी में छपा है एड स्पेंड, जबकि केंद्र की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 70 गुना घटाई है एड स्पेंड। 70 गुना? यस, 70% 70 गुना नहीं होता। हाँ भाई, कैसी लगी? प्लीज 70%, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, नहीं वो दर्शक गलत समझ जाता है। सर स्लिप ऑफ टंग है, 70% कम की है। 1000 करोड़ पूरे केंद्र के देश का बीजेपी का एड स्पेंड कितना है? बीजेपी का एड स्पेंड, मैं केंद्र और सरकारों की बात कर रहा हूँ। बीजेपी वो का सरकार का पैसा वो हमारा आम जो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप जाके हमारी पार्टी ऑफिस जो है वो सारे इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा जाता है, वहां से कोई भी सार्वजनिक रूप से ले सकता है, आप जाकर देख लीजिए। चूतिया नहीं लग रहा, चटक चूतिया लग रहा है।